को घोलकर तथा अल्कोहल को वाष्प के रूप में उड़ाकर, ठीक है, बनाए जाते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। जो चौथा साबुन है आपका कार्बोलिक साबुन। कार्बोलिक साबुन, कार्बोलिक साबुन क्या होता है? देखिए, कार्बोलिक साबुन में इसमें फिनाल की मात्रा होती है, यानी फिनाल का उपयोग करके कार्बोलिक साबुन बनाया जाता है। और इसका उपयोग नहाने के लिए नहीं किया जाता है, इसका उपयोग भी कपड़ा साफ करने के लिए किया जाता है। और ये कठोर साबुन की अपेक्षा क्या होता है? नरम होता है। देखिए, जो कार्बोलिक साबुन है ना, इसमें फिनाल की मात्रा होती है, यानी फिनाल मिलाकर इसे बनाया जाता है कार्बोलिक साबुन को, ठीक। और इसका उपयोग नहाने के लिए नहीं, इसका उपयोग भी कपड़ा वस्त्र वगैरह धुलने के लिए, साफ करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये जो कार्बोलिक साबुन है ये नरम होते हैं। मतलब कठोर साबुन तो आपको पता है कि कठोर साबुन जैसे रिन बार हो गया, घड़ी बार हो गया, और भी कई सारे बार आते हैं, ठीक है, तो वो कठोर होते हैं, आप लोग देखा होगा, बहुत सॉलिड होता है वो। लेकिन कार्बोलिक साबुन ऐसा नहीं है, कार्बोलिक साबुन नरम होते हैं, ये नरम होते हैं और इनका यूज कपड़ा वपड़ा धुलने के लिए ही काम में आता है। सो इतना ही था, तो यहाँ पर मैं नोट डाउन करवा दे रही हूँ। कार्बोलिक साबुन को बनाने के लिए फिनाल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, फिनाल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो चीज से बनते हैं वहां पर अंडरलाइन आप एग्जाम में भी कर देना, ठीक है। और इसका प्रयोग वस्त्रों को साफ करने के लिए किया जाता है, वस्त्रों को साफ करने के लिए किया जाता है। सिंपल, ठीक है। और क्या था, और क्या बताए थे कार्बोलिक साबुन में कि ये कठोर साबुन की अपेक्षा क्या होती है? नरम होती है। तो ऐसे लिख सकते हो आप, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूं कि कार्बोलिक साबुन नरम होते हैं, ठीक है। ये ये साबुन का जो पॉइंट था वो खत्म हो गया, ठीक है। आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। चाहे जैसे भी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इसे लिख लीजिएगा आप लोग और याद भी कर लीजिएगा। यहाँ पर हो गया आपका साबुन के बारे में खत्म, ठीक है। अभी मानव निर्मित वस्तुओं में भी आपको मॉडल चार्ट के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बारे बोले चाहे बारे बोले। तो यहाँ पर जो साबुन का पॉइंट था, साबुन के बारे में जो हम लोग 2-3 दिन से पढ़ रहे थे, वो आज यहाँ खत्म हो गया। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कल के क्लास में जो साबुन के 2 प्रकार बताए थे, कठोर साबुन, मृदु साबुन, उसे भी याद कर लेना। फिर उसके बाद पारदर्शिक साबुन और कार्बोलिक साबुन, ये भी पढ़ लेना। बस इतना याद रखिएगा कि कौन सा साबुन किस चीज के प्रयोग से बनाया जाता है, या उसमें ऐसा कौन सी चीज उपयोग करके बनाए जाते हैं वो साबुन, ठीक है। बस वही पॉइंट आप याद रखो। और बाकी पॉइंट तो ये याद ही होगा कि कौन नहाने के लिए यूज किया जाता है और कौन कपड़ा वपड़ा धुलने के लिए यूज किया जाता है, ये तो आपको सबको पता है। बस ये याद रखो कि जो ये साबुन है ना, ये साबुन कौन से चीज से बनाए जा रहे हैं, ठीक है, कौन से ऐसे पदार्थ मिलाकर बनाए जा रहे हैं, तो वो आप याद करो, ठीक है। जहां पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उसे आप याद रखो, ठीक है। और बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है, इतना याद रखो। ठीक है,
आज की क्लास सिर्फ इतना तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक लिए ओके बाय, टेक केयर। आप लोग पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, और भी बाकी सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ताकि साथ में ही सारे सब्जेक्ट क्या हो, कवर होते रहें। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई भी सब्जेक्ट आपका छूट जाए, वो बाकी रह जाए पढ़ने के लिए। सो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहो, रिविजन करते रहो। हम भी पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप लोग का भी यही बनता है कि आप लोग भी पढ़ो। ठीक है, हम यहाँ पर ज्यादा नहीं, फिर भी जितना भी पढ़ाते हैं हम आप ही लोग के लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, हम अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमारा तो रिवीजन हो रहा है, अच्छी बात है। जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं वो हमको भी याद हो जाती हैं, बहुत प्रॉफिट है इसमें। लेकिन साथ ही साथ हम आपके लिए भी तो मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर लिखते हैं, आपको बताते हैं, फिर उसके बाद हम वीडियो ग्रुप में सेंड करते हैं। नेटवर्क का भी कभी इशू हो जाता है, लाइट का इशू हो जाता है, उसको देखते हुए फिर भी मैं आपको क्लास सेंड करती हूँ। तो थोड़ा कुछ तो आप लोग समझिए और क्लास को देखिए। ठीक है, तो आज की क्लास सिर्फ इतना तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय।